जय माई की। हर हर महादेव। आप सभी को आज अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नवरात्रि को बहुत बहुत बधाई हो। माँ की कृपा आप सभी के ऊपर निरंतर बरसती रहे। आप सभी का कल्याण हो। आप जो जो आपके जीवन में इच्छा करते हैं, माँ की आराधना करते हुए, उनकी उपासना करते हुए, उनकी कृपा से वह सब आपको प्राप्त हो, जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं। और वह सब करें जिससे माँ आपके नज़दीक और आप माँ के नज़दीक पहुँच सकें। माँ को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। यह मैंने लगभग अपनी सभी प्रकार की वीडियोज़ में बताया है और हमेशा बताने की चेष्टा करता हूँ। कारण यह है कि जब आप समझेंगे कि माँ को क्या पसंद है, तब आप उनको जो पसंद है वह आप उनको अर्पित करना शुरू करेंगे। और जब आप उनको अर्पित करना शुरू करेंगे तो अभी तो आपका उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको यह महसूस होना शुरू हो जाएगा कि माँ आपसे किस प्रकार से अपनी पसंद की चीज़ें लेती हैं। ठीक है, माँ को ऐसे तो कुछ भी नहीं चाहिए। संसार में उन्होंने संसार और सृष्टि की पूरी रचना करी हुई है, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो भी परखती हैं और बहुत चाव से परखना चाहती हैं अपने सभी बच्चों को, क्योंकि वो भी जानती हैं कि मेरा अच्छा और सच्चा बालक कौन है। और लगभग हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा सबसे अच्छा हो, उसी से प्रेम करे। और ये उम्मीद सभी की होती है। हम तो मनुष्य हैं, हमारी ऐसी कामना होती है। फिर माँ तो त्रैलोक्य अखिलेश्वरी हैं। तो माँ को क्या पसंद है? अभी नवरात्र का पहला दिन है। घट स्थापन करने के ठीक बाद आप यह ज़रूर निश्चित कर लें कि आपके पास जब आप माँ का पूजन करने जा रहे हैं तो माँ दुर्गा को, माँ काली को, दोनों को गुड़हल कह लें, अड़हुल कह लें या गुलाब कहें। गुलाब अलग फूल है, गुड़हल और अड़हुल एक जैसा ही होता है। तो इन दोनों का फूल बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, बहुत पसंद है। यदि आपसे संभव हो सके तो कम से कम 5 फूल तो ज़रूर माँ को अर्पित करें रोज़, चाहे वो गुड़हल का हो चाहे वो गुलाब का हो। दोनों ही माँ को बहुत प्रिय है। फूलों के अलावा माँ को गुलाब का इत्र बहुत पसंद है। गुलाब का इत्र अवश्य लगाएं। माँ को अगर आप सक्षम हैं तो साड़ी, नहीं सक्षम है तो छोटी चुनरी लाल कलर की। यानी ज़्यादातर गृहस्थों को यही निर्देश है कि वो लाल ही माँ को अर्पित करें और स्वयं भी लाल आसन, लाल वस्त्र ही धारण करें। ठीक है, तो इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह हो गई फूल की बात। अब बात करते हैं फलों में। तो माँ को फल में क्या पसंद है या भोग में क्या पसंद है? तो माँ दुर्गा को 5 प्रकार की मिठाई, माँ काली को 7 प्रकार की मिठाई। इस प्रकार से अगर आप स्वीट्स अर्पित कर सकते हैं अति उत्तम है। अगर आप इन 7 प्रकार की मिठाई ज़्यादा नहीं ले सकते या 5 प्रकार की मिठाई माँ दुर्गा के लिए ज़्यादा नहीं ले सकते तो कम से कम एक पीस 5 कलर की ले सकते हैं या एक पीस 7 कलर की ले सकते हैं। दोनों चलेंगी। जैसे अगर आपकी इच्छा है कि 5 पीस अलग अलग मीठा चढ़ाना है माँ को तो भी चलेगा, और 7 पीस चढ़ाना है तो भी अच्छी बात है कि आपके मन में यह विचार आ रहा है कि माँ के लिए मैं एक बार कुछ अच्छा करके देखूं। और बड़े भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर के माँ के चरणों में रखें। माँ निश्चित रूप से अपना आभास आपको कराएंगी देर सबेर। इन्हीं 9 दिनों में ही कराएंगी, यह भी निश्चित है। बस ये है कि आप मन से निर्मल रहिएगा। अगर आपके मन में खोट हुई तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं और कोई जिम्मेदारी ले भी नहीं सकता। संसार में जितने भी बड़े से बड़े गुरु हुए हैं उन सब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो केवल गाइडेंस दे सकते हैं और मैं तो कहीं का भी गुरु नहीं हूँ। ठीक है, तो आप मुझे गुरु जी तो ना ही समझे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं गुरु बनना भी नहीं चाहता और मैं गुरु हूँ भी नहीं। मैं बस माँ का एक छोटा सा उनके चरणों की धूल हूँ और उनकी जैसी इच्छा हो रही उसी प्रकार से मैं यह प्रयास करता हूँ कि आप तक उनकी बातें पहुँचा सकूँ। तो मैं बात कर रहा था कि माँ को गुलाब का फूल, अड़हुल का फूल, ये दोनों चीज़ें अर्पित कीजिए। और ज़्यादा नहीं तो 5-5 अर्पित कीजिए, रोज़ अर्पित कीजिए, नित्य अर्पित कीजिए। पूजा का जो आपके समय है, जब भी आप माँ की आराधना के लिए बैठते हैं, चाहे वो सुबह बैठ रहे हैं, शाम बैठ रहे हैं,
दोनों समय एकदम फिक्स कर लें, निश्चित कर लें। अगर आप 7:15 पे बैठते हैं तो आपका प्रयास हर कंडीशन में ये होना चाहिए कि आप 7 बजते अपने आसन पर बैठ जाएं और 15 मिनट में सारा आयोजन कर लें आपके हिसाब से, ताकि आप 7:15 से पूजा शुरू कर सकें। ऐसा नहीं कि 7:15 से पूजा करना है तो अभी 7:15 को हम नहाने गए और फिर उसके बाद आकर के बैठ रहे हैं 7:30 बजे, पहले दिन 7:30 बजे, दूसरे दिन 8:30 बजे। तो ये जो नियम है, क्योंकि आप भी जब कहीं पे जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि 5 मिनट का वेट आपको बहुत बहुत बुरा लगता है। आपको लगता है कि कहाँ आके फंस गया मैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग वेट ही नहीं करना चाहते, चले भी जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ नहीं धैर्य दिखाना है उन लोगों के बीच में हम धैर्य प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे धैर्य की और प्रेम की परीक्षा ही होने वाली है, वहाँ पे तो आपसे एक छोटी चूक भी नहीं होनी चाहिए। और यह भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब जब मैं बोलता हूँ कि माँ दुर्गा और माँ काली, तो दोनों में बहुत अंतर है, इन बात को समझ लें। क्योंकि माँ काली जो है वो साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं, वो माँ दुर्गा की ही शक्ति हैं। तो माँ महाकाली थोड़ी सी स्ट्रिक्ट माँ है। स्ट्रिक्ट माँ मतलब थोड़ी सी अनुशासन वाली माँ है। उनको अनाप शनाप बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें करना, सीरियस नहीं रहना या लापरवाही करना, ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं, उनके नेचर में ही नहीं है। ठीक है, वो एक थोड़ी सी अनुशासित माँ है। और यही कारण है कि माँ बहुत कम बच्चों को चुनती हैं अपनी सेवा के लिए। ऐसा नहीं कि बस आपके मन में ये आया कि माँ का रूप बड़ा विचित्र है, अलग सा दिखाई दे रहा है, तो लोग जानेंगे तो बोलेंगे कि मैं भी माँ काली की पूजा करता हूँ, क्योंकि माँ काली उग्र हैं या माँ काली थोड़ा सा दिखने में भयावह हैं, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा नाम होगा। तो यह जो है विचार, अगर आपके मन में ऐसा है तो आप एकदम छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि माँ देर सवेर आपको अपने कसौटी पे कसेंगी ज़रूर। आपको चाहे 2 महीने बाद अनुभव हो या 3 महीने बाद अनुभव हो, वो चेक जरूर करेंगे। उनका टेस्टिंग फेज जैसे ही शुरू होगा और आप उसमें ढीले पड़े तो आप समझ के चलिए कि आप टूट जाएंगे। तो पहले से निर्धारित कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि माँ काली जो है वो ऐसे समझ करके चलिए कि उनके लिए एक वैरियर चाहिए। जो वीर है वही माँ की उपासना करे। जो कायर है वो तो टूट जाएंगे और उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो क्योंकि माँ चेक जरूर करेंगी, परीक्षा जरूर करेंगी, तो आप बहुत सोच समझ करके ऐसे नॉर्मल तरीके से आप माँ की उपासना कर सकते हैं। माँ का मंदिर जाइए, वैसे भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, लेकिन नवरात्र में या अपने मन में या आप ऐसा सोच लें कि माँ काली को ही मुझे इष्ट मैंने बना रखा है या मैंने मान रखा हुआ है, और फिर अगर आप उस तरीके से उनकी आराधना, ध्यान, पूजा, श्रद्धा, भक्ति आपके मन में भेदभाव रहेगा, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम थोड़ा सा आपको जो वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा जीवन में, निश्चित रूप से दिखेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि वो निश्चित रूप से दिखता है। यह मैंने भी बहुत नज़दीक से अनुभव किया है। और जिनको माँ ने चुना हुआ है, आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ नहीं चाहती। दुर्गा माँ का ऐसा स्वभाव है कि वो पूरी सृष्टि को गले से लगा करके रखती हैं। भाई एक माँ है जो अच्छी माँ है, जिसके मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, वो सारे बच्चों से प्रेम करती हैं, उनका किसी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन माँ काली का इतना ज़रूर उम्मीद है कि वो आपके जीवन को कृतार्थ करें, आपके जीवन को धन्य करें। माँ इतना ज़रूर सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से मेरा कोई भी बच्चा है वो अपने हिसाब से अनुशासित रहे, अनावश्यक जीवन में काम न करे, भटके ना। भटकने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है इधर उधर भी सोचते रहते हैं, आप चरित्रवान नहीं हैं और आप माँ काली की उपासना कर रहे हैं, या आप ज़रूरत से ज़्यादा लालची हैं पैसों को लेकर के, जैसा कि आज के समाज में चल रहा है, और उसके बावजूद भी आप माँ काली की उपासना कर रहे हैं। तो आप ये समझ करके चलिए कि आप कुछ प्रॉब्लम जो है वो फ्री में लेके अपने कंधों पे चलना चाहते हैं। तो आप थोड़े से सतर्क रहें। यह जो निर्णय है माँ काली का उपासना करने का, आराधना करने का और माँ दुर्गा का, तो इसमें थोड़ा सा भेद तो है, निसंदेह भेद है। ठीक है, आपको केवल आशीर्वाद चाहिए तो वो आप दर्शन पूजन करते रहिए, उनको फूल अर्पित करते रहिए, कुछ इस प्रकार की चीज़ें करते रहेंगे तो माँ काली का आपको कृपा निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन कोई विशेष साधना
सोच समझ करके उठाइए, और माँ का आदेश होगा तो ही आप उठा पाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही जानती हैं कि किसको उनके पथ पर लेकर के आना है और किसको कहाँ क्या कैसे गाइडेंस देनी है। तो फूल चढ़ाएं माँ को, माँ दुर्गा को भी चढ़ाइए, माँ काली को भी चढ़ाइए, जो भी आपकी प्रिय माँ है ना, माँ शीतला को चढ़ाइए, जो जिनकी भी नवरात्र में आप उपासना करने जा रहे हैं, जो भी आपकी कुल देवी हैं। और उसके बाद में जैसा मैंने मिठाइयाँ बताई हैं, यही मिठाइयाँ 5 प्रकार की या 7 प्रकार की मिठाइयाँ आप शीतला माता, काली माता, दुर्गा माता, जिसकी भी उपासना कर रहे हैं उनको चढ़ाएं। चुनरी चढ़ाइए, साड़ी चढ़ाइए, मैंने आपको बताया ही। फल की मैं बात कर रहा था, तो फल में माँ काली को, माँ दुर्गा को अनार दोनों को बहुत पसंद है, ठीक है। तो आप फल का जब चुनाव करें कि क्या फल रखना है, एक ही फल रखिए या 5 प्रकार का फल रखिए या 7 प्रकार का फल रखिए, ठीक है। और अगर मिठाई ला रहे हैं तो कम से कम 2 पीस ज़रूर रखें, कम से कम की बात कर रहा हूँ, और अधिक से अधिक तो आपकी श्रद्धा है, आपके ऊपर निर्भर करता है। एक कलर की अगर एक पीस भी मिठाई होगी 5 या 7 तो भी चलेगी, क्योंकि वो टोटल काउंटिंग में 5 या 7 है, ठीक है। इन सब चीज़ों के पीछे काफ़ी विज्ञान है, यह कोई ऐसे समझ करके चलिए कि बहुत हायर लेवल की बात नहीं है, बट ये है कि अगर आप इतना भी कर सकते हैं माँ के लिए, तो माँ जानती हैं कि आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो भक्ति है, आपका जो भाव है, वही माँ पढ़ती हैं। सच्चाई तो यही है, केवल भाव से माँ जानती है कि हाँ ये अच्छा है, इसके मन में थोड़ा बहुत सत्य है, ठीक है। और यही कारण है कि माँ काली का जो स्वरूप है वो आप ऐसे समझ करके चलिए कि वो शमशान वासिनी है, दिगंबरा हैं, ठीक है। और माँ दुर्गा एकदम सजी धजी हैं, सुंदर सी हैं। तो दोनों सुंदर हैं, ऐसे तो ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई सुंदर नहीं है, दोनों माँ बहुत सुंदर हैं। लेकिन प्रेम की बात है, अगर आप माँ दुर्गा की आराधना करते हैं तो भी आपको माँ काली की कृपा प्राप्त होने वाली है, और माँ काली की आराधना करते हैं तो भी माँ दुर्गा, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। बस अंतर इतना है कि एक प्योर केवल पावर है, वो है माँ काली। तो उनके साथ थोड़ा सा हिसाब से, तमीज से उनके सामने आपको आना चाहिए, बस ऐसी मेरी विनती है आपसे, और ऐसा मेरा सुझाव है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से करें। फिर अब बात करते हैं श्रृंगार की। श्रृंगार दोनों माँ को बहुत पसंद है। अगर आप श्रृंगार में दोनों को चूड़ियाँ चढ़ाएं, या जब भी जिसकी भी आप आराधना कर रहे हैं उनको चूड़ी दें लाल कलर की, ठीक है। आप उनके लिए मेहंदी ले आएँ, मेहंदी दें माँ को, रख दें बस पास में, ठीक है। सिंदूर दें, और सिंदूर का मतलब कुमकुम जो होता है वो तो आपको अगर लाने का मन है तो आप लाएं ही, लेकिन कुमकुम के अलावा सिंदूर माँ को परम प्रिय है, ठीक है। तो सुहाग से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ज़रूर दीजिए। और एक विशेष बात, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके और आपके पति के बीच में, या पति ऐसा महसूस करता है कि पति और पत्नी के बीच में बहुत अनबन चलती है, बहुत अच्छा नहीं चलता, तो इन नवरात्रों में केवल ये सब चीज़ें माँ को अर्पित करके, और फिर आप डिफरेंस स्वयं महसूस करेंगे। और मेरी वीडियो पे आपको लगेगा तो आप कमेंट करके बताएंगे भी कि हाँ बहुत अंतर हो गया। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, पावर्स हैं, सुपर नेचुरल पावर्स हैं, पराशक्ति हैं माँ। तो हमको और आपको बिल्कुल हमारे और आपके समझ से दोनों से परे है। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ जान करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये आपकी भूल है, ये मैं कुछ भी नहीं जानता। बस जो माँ अभी इस नेटवर्क में डेटा डाल रही हैं वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। तो ये सब चीज़ें पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से करें। आरती करें देशी घी से, और देशी घी के बाद ठीक कपूर की आरती भी अवश्य करें, रोज़ करें, ठीक है। ज़्यादा लंबी आरती अगर आप नहीं कर सकते तो आपको पता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे ओम भवानी सहितम नमामि, केवल इतने से ही कर लें, ठीक है। और बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। और अगर आरती आप गा सकते हैं तो आरती गाएं, ज़ोर ज़ोर से गाएं, आराम से गाएं, माँ को लुभाएं जितना हो सकता है उतना, रात्रि जागरण करें। और मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग जैसे नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, बट यथासंभव जहाँ तक आपसे हो सकता है आप रात में भी जागने का प्रयास करें। और माँ के लिए अपना हृदय हमेशा तैयार रखें, खोल करके रखें, हृदय द्वार को बंद मत करें। किसी प्रकार का संदेह मन में मत रखें, कोई संदेह काम में नहीं आने वाला। जो काम में आने वाला है वो आपका कर्म है, और कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं।
है ना। एक होता है आपका कि जिसमें आपने मन वचन कर्म से सब कुछ वैसा ही किया, मन में जो सोचा वही आपके जिह्वा पे है, जुबान पे है, और वही आपके कर्मों में दिखाई दे रहा है। तो आपके मन में आ रहा है कि माँ को आज मैं अनार ला करके चढ़ाऊँगा, तो वो आपने मन में बोला, फिर वही आपकी जुबान पे आएगा, फिर आपके वही कर्म में होना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार की जो आपकी चेष्टा है, अगर इस तरीके से आप काम करते हैं तो माँ काली, माँ दुर्गा हमेशा आपको मन वचन कर्म से सत्य के मार्ग पर चलने वालों को हमेशा प्रेम देती हैं, अपार प्रेम देती हैं। ठीक है। तो कोई भी मन में संदेह 1% का भी न रखें, बस करें माँ के लिए जो भी आप चालीसा है, माँ का सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपको आसानी से हो सकती है आप अवश्य करें, और माँ को इन चीज़ों को ज़रूर चढ़ाएं। एक बात और, आपके मन में अगर ये संदेह हो कि पहले दिन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मान लीजिए पहले दिन आप श्रृंगार का सामान नहीं ला सके, दूसरे दिन ला के माँ को अर्पित कीजिए, दूसरे दिन नहीं ला सके तीसरे दिन ला के अर्पित कीजिए, चौथे दिन अर्पित कीजिए, 5वें दिन अर्पित कीजिए, लेकिन अर्पित कीजिए। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें माँ को प्रिय हैं। आप आपके सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी रखेंगे माँ के सामने, वो सब माँ को स्वीकार है। माँ की कोई इच्छा नहीं है, माँ बस देखती है। माँ को क्या मतलब कि आपने जितना फल फूल चढ़ाया, श्रृंगार का सामान चढ़ाया, उन चीज़ों से क्या, बस वो देखती हैं आपका भाव क्या है आपके मन में। क्या सच में आप उनको जानना चाहते हैं, या इस दुनिया में जैसे बहुत सारे लोग हैं संसार में, अभी मॉडर्निज्म, आधुनिकता इतनी आगे जा चुकी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एकदम भूल ही चुके हैं कि पूजा पाठ भी कोई चीज़ होती है। टेक्नोलॉजी इतना आगे ले गई है, लेकिन ज़रा भी लोगों को आइडिया नहीं है कि आज के समय में भी धरती पे एक से एक ज्ञानी लोग हैं, सिद्ध पुरुष हैं, और उन्हीं की वजह से यह सारा का सारा संसार संचालित हो रहा है और लोग सुरक्षित हैं। ठीक है। बाकी विषयों पे मैं चर्चा बाद में करूँगा। अभी माँ को जो पसंद है वो आप फट से ले आइए। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो माँ की इच्छा है, ऐसा समझ के चलिएगा। जय माई की। हर हर महादेव।